कहानी की शुरुआत में एक लाश दिखाई जाती है जो नदी के पीछे एक पेड़ से लटकी होती है। वो वाकया 1830 का है। अगले सीन में हम फिल्म के सेंट्रल किरदार ऑगस्टस लैंडोर को देखते हैं जो नदी के किनारे अपने हाथ धोता है। लैंडोर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के पास बने छोटे से घर में रहता है। फिर कुछ लोग मिलिट्री एकेडमी से उसके पास आते हैं। असल में वो लाश जो पहले दिखाई गई थी उस एकेडमी के एक छात्र फ्राई की थी। वो लोग चाहते हैं कि लैंडोर इस केस की तहकीकात करे। लैंडोर ने पुलिस में बहुत से मुश्किल केस सुलझाए थे जिसकी वजह से शहर के सीनियर अफसर उसे बहुत सम्मान देते थे। इसलिए एकेडमी का कैप्टन खुद उसके घर आया था ताकि उसे लेकर जाए। एकेडमी ऑफिस पहुंचने पर कैप्टन लैंडोर की तारीफ करता है और बताता है कि खुद गवर्नर ने फैसला किया है कि लैंडोर ही इस केस को सुलझाएगा। हालांकि लैंडोर एक कामयाब पुलिस ऑफिसर रहा लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में उसकी जिंदगी में बहुत गम आया था। उसकी पत्नी 3 साल पहले मर चुकी थी और उसकी बेटी किसी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इस तन्हाई की वजह से लैंडोर शराब का आदी हो गया। कर्नल को लैंडोर की निजी हालात का पता था इसलिए उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में हिचकिचाहट थी। मगर लैंडोर ने अपनी निजी मुश्किलात को अलग रखकर कर्नल से पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। कर्नल बताता है कि एकेडमी के एक छात्र फ्राई ने पिछली रात खुदकुशी की, लेकिन जो बात उन्हें परेशान कर रही थी वो यही नहीं थी। असली मसला ये था कि जब फ्राई की लाश अस्पताल पहुंचाई गई तो उसकी छाती से किसी ने उसका हार्ट निकाल दिया था। इसके बाद कर्नल लैंडोर को अस्पताल ले जाता है जहां फ्राई की लाश रखी होती है। डॉक्टर मार्किस जो बॉडी की जांच कर रहा होता है लैंडोर को बताता है कि किसी न मालूम शख्स ने चाकू से छाती चीरकर बहुत साफ तरीके से हार्ट निकाल लिया। लैंडोर सोचता है कि क्या ये कोई आम आदमी कर सकता है या इसके लिए सर्जन होना जरूरी है। डॉक्टर कहता है कि अगर किसी को इंसानी जिस्म की जानकारी हो तो वो भी हार्ट निकाल सकता है, सर्जन होना जरूरी नहीं। इसके बाद लैंडोर उस जगह जाता है जहां फ्राई ने खुदकुशी की थी। वहां उसके साथ कैप्टन भी होता है और वही सिपाही जो सबसे पहले लाश देखने गया था। जब लैंडोर उस सिपाही से सवाल करता है तो वो बताता है कि पिछली रात गश्त के दौरान उसने किसी की चीख सुनी और आवाज के पीछे जाकर उसे पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। सिपाही कहता है कि फ्राई को रात में टांग कर रखा गया था लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे। लैंडोर सिपाही से पूछता है क्या उसने आसपास किसी को देखा। सिपाही कहता है नहीं। लैंडोर मुस्कुराता है और उसे जाने के लिए कह देता है। उसके बाद लैंडोर और कैप्टन वापस अस्पताल लौटते हैं। लैंडोर खुद लाश का मुआयना करता है और देखता है कि फ्राई के सिर के पीछे गहरी चोट है। उसके हाथों पर भी निशान हैं जो शायद उस वक्त लगे थे जब उसने टंगे हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। इससे अंदाजा होता है कि फ्राई ने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी ने जबरदस्ती उसे टांगा था। तभी डॉक्टर आता है और जब लैंडोर और डॉक्टर फ्राई के सिर की चोट देखते हैं तो डॉक्टर हैरान होता है कि उसने इतनी गहरी चोट पहले क्यों नहीं देखी। लैंडोर और डॉक्टर फ्राई की मुट्ठी खोलते हैं और उसमें से एक कागज मिलता है जिस पर कुछ अधूरे अल्फाज लिखे होते हैं। डॉक्टर हैरान है कि इतनी अहम मालूमात उसकी नजर से कैसे बच गई। लैंडोर पत्र ले लेता है और निकलने की तैयारी करता है लेकिन कैप्टन उसे रोकता है। कैप्टन लैंडोर से कहता है कि वो ये केस चुपके से सुलझाए क्योंकि एकेडमी की शोहरत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। वो सख्ती से हिदायत देता है कि लैंडोर केस सुलझाने तक शराब न पिए। लैंडोर शहर में पहले से ही ड्रंकर्ड के नाम से बदनामी का शिकार हो चुका था। सब शर्तों से राजी होकर लैंडोर अपनी तहकीकात शुरू करता है। वो वापस उस जगह जाता है जहां फ्राई की लाश मिली थी और क्लूज ढूंढता है। जब वो वहां तलाश कर रहा होता है तो एक एकेडमी का छात्र आता है। उस कैडेट का नाम एडगर होता है। एडगर लैंडोर को बताता है कि वो भी अपने तरीके से केस की जांच कर रहा है और उसे लगता है कि फ्राई का कातिल एक पोएट हो सकता है। ये कहकर वो चला जाता है। बाद में लैंडोर उस कांस्टेबल से पूछताछ करता है जो अस्पताल में फ्राई की बॉडी की गार्ड कर रहा था जब हार्ट चोरी हुआ। कांस्टेबल बताता है कि वो ड्यूटी पर 2:30 AM तक था और उसी वक्त एक ऑफिसर आया और उसे छुट्टी दे दी। अंधेरे की वजह से उस ऑफिसर का चेहरा दिखाई नहीं दिया। कांस्टेबल एक और अजीब बात बताता है। उस ऑफिसर के कंधे पर रैंक बैज नहीं था। जो लैंडोर को महसूस होता है कि एडगर शराब के असर में बोल रहा है। जब लैंडोर निकलने लगता है तो एडगर रुककर एक राज बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का उसके रूममेट से झगड़ा हुआ था लेकिन किस बात पर झगड़ा था ये किसी को मालूम नहीं। अगले दिन लैंडोर और कैप्टन 2 सोल्जर्स को तफ्तीश के लिए बुलाते हैं। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। लैंडोर रूममेट से पूछता है कि क्या उनके बीच सचमुच कोई बड़ा झगड़ा हुआ था। रूममेट कहता है कि उनके बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। फ्राई कुछ खराब संगत में गिर चुका था और वो बस उसे सही राह पर ला रहा था। वो कहता है फ्राई ने उन लोगों के नाम कभी नहीं बताए। लैंडोर उसकी स्टेटमेंट लेता है और उसे वापस उसके कमरे जाने देता है। उसके बाद लैंडोर एक और सोल्जर स्टॉडर्ड से सवाल करता है जो फ्राई को आखिरी बार देखने वाला शख्स था। स्टॉडर्ड बताता है कि वो रात में फ्राई को जल्दी में देख कर रहा था और वो अफसरों से छिप कर निकल रहा था। फ्राई ने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, बस कहा कि मुझे एक जरूरी काम है। स्टॉडर्ड जब ये बताता है तो उसके चेहरे पर सफेदी आ जाती है जो लैंडोर को शक दिलाती है। लेकिन स्टॉडर्ड तब
तबीयत खराब होने का हवाला देकर चला जाता है। इसी दौरान एक अफसर कैप्टन को खबर लाता है कि पिछली रात किसी ने एक गाय और बकरी के हार्ट्स भी निकाल दिए थे। इस खबर के बाद कैप्टन गुस्से में आ जाता है और अकेडमी पर पूरी लॉकडाउन लगा देता है ताकि और घटनाएं न हो। मगर लैंडर और एडगर अकेडमी के बाहर मिलते हैं, लॉकडाउन की परवाह किए बगैर। लैंडर समझता है कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह जानता होगा, लेकिन एडगर कहता है कि उसने कभी फ्राई को देखा तक नहीं। लैंडर फिर एडगर से प्रस्ताव करता है कि दोनों मिलकर जांच करें। एडगर तुरंत राजी हो जाता है। लैंडर वो पत्र एडगर को देता है जो फ्राई के हाथ में मिला था और कहता है कि वो उसे डिकोड करके अधूरे शब्द पूरे करे। अगली रात एडगर लैंडर के घर आता है और बताता है कि उसने पत्र का कुछ हिस्सा डिकोड कर लिया है। पत्र से ये साफ होता है कि किलर ने खुद ही पत्र लिखा था और फ्राई को किसी जरूरी काम के बहाने बुलाया था, इसलिए फ्राई ने बिना हिचकिचाहट मिलना मान लिया। लैंडर एडगर की ऑब्जर्वेशन से प्रभावित होता है, लेकिन पत्र में अभी भी कुछ खाली जगहें थीं। दोनों मिलकर डिकोड करते हैं और आखिरकार नतीजा निकलता है कि जो पत्र भेजने वाला था वो मुमकिना तौर पर एक औरत थी। दोनों इसलिए सोचते हैं कि एक जवान लड़का इतना देर रात अकेडमी से क्यों निकलता, आमतौर पर ऐसा कोई औरत के लिए ही करेगा। एडगर कहता है कि अगर किलर एक औरत है तो शायद उसने उसे पहले देखा होगा। एडगर फिर अपनी जिंदगी का एक राज साझा करता है। उसकी माँ 20 साल पहले मर चुकी है, लेकिन उसकी रूह अब भी उससे बात करती है। उसकी माँ रात को उसे नज्म सुनाया करती थी जिसे एडगर अपनी डायरी में लिख लेता। एक सुबह एडगर ने एक नज्म लिखी, एक उदास लड़की के बारे में जो किसी जुर्म में शामिल थी। उसी सुबह उसने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की देखी जो उस नज्म में बयां की गई लड़की जैसी थी, इसलिए एडगर को लगा कि वो लड़की किलर हो सकती है। लैंडर को ये सब थोड़ा पागलपन सा लगता है। उसी रात जब लैंडर बारटेंडर पार्टी के पास होता है, वो एडगर के बारे में और जाने की कोशिश करता है। पार्टी बताती है कि एडगर एक अच्छा लड़का है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो माँ की मौजूदगी महसूस करता है। लैंडर को एडगर से सहानुभूति होती है क्योंकि वो भी तन्हाई सह चुका है। अगले दिन अस्पताल में तहकीकात के दौरान लैंडर सोचता है कोई दूसरे का हार्ट क्यों संभाल कर रखेगा। गहरी सोच के बाद लैंडर समझता है कि शायद ये मर्डर ब्लैक मैजिक से जुड़ा है। वो एडगर को एक पुराने सुनसान घर पर मिलने का पत्र भेजता है। किस्मत से लैंडर को उस पुराने घर में ब्लैक मैजिक के सबूत मिलते हैं और एक शैतानी निशान नजर आता है। जब एडगर वहां पहुंचता है तो लैंडर समझता है कि किलर लोगों और जानवरों के हार्ट्स ब्लैक मैजिक के लिए निकाल रहा था। जब लैंडर और एडगर ये सब देखते हैं तो दोनों तुरंत अपनी एक दोस्त के पास जाते हैं जो ब्लैक मैजिक का ज्ञान रखता है। दोस्त उन्हें एक किताब निकालने को कहता है जो एक मशहूर विच हंटर ने लिखी थी। उस किताब में लिखा है कि डजैन को खुश करने के लिए एक फांसी हुए आदमी का हार्ट अर्पण करना एक रिवायत है। साथ ही दोस्त बताता है कि पहले हेनरी एल क्लेरिक नाम का एक विच हंटर था जिसने बहुत सी चीजों का जिक्र किया और उसने एक किताब लिखी थी जिसमें इमॉर्टैलिटी का जिक्र था, मगर वो किताब अब कहाँ है किसी को नहीं पता। इसके बाद लैंडर एडगर से कहता है कि वो सोल्जर्स से दोस्ती करे और पता करे कि कौन ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानता है। एडगर यही करता है। वो एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स से मिलता है और पता चलता है कि डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानता है। किसी बहाने एडगर आर्टेमिस से मिलता है और दोस्त बन जाता है। दूसरी तरफ जब लैंडर सो रहा होता है तो उसे किसी की रूह की आवाज सुनाई देती है। जब वो पास जाता है तो देखता है उसकी खुद की बेटी रोती हुई खड़ी है, फिर एक पल में गायब हो जाती है। ये बात लैंडोर को बहुत हिला देती है और वो यादों में डूब जाता है। अगले दिन फ्राई की अंत्येष्टि के दिन उसकी माँ लैंडोर के पास आती है और उसे फ्राई की डायरी देती है, उम्मीद के साथ कि ये जांच में मदद करेगी। डायरी में सब कुछ एक सीक्रेट कोड में लिखा होता है। डायरी को समझना आसान काम नहीं होता, मगर लैंडोर डिकोडिंग शुरू करता है। इसी दौरान एडगर आर्टेमिस की बहन लिया से दोस्ती कर लेता है, वही लड़की जिसे उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा था। एडगर लिया को एक पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसकी जांच कर सके, लेकिन लिया की खूबसूरती और मासूमियत देखकर एडगर खुद उससे मोहब्बत कर बैठता है। अचानक लिया को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है। वो जमीन पर गिरकर दर्द में कराहने लगती है। एडगर बहुत डर जाता है, मगर कुछ देर के बाद लिया ठीक हो जाती है। इसी दौरान लैंडोर कड़ी मेहनत के बाद फ्राई की डायरी का कोड डिकोड कर लेते हैं। उस रात जब एडगर एकेडमी से लौट रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके चारों ओर मौजूद है, मगर देखता है कोई नहीं। अचानक बेलिंजर एडगर पर हमला करता है और धमकाता है कि लिया के पास मत जाना क्योंकि वो
वो भी लिया से मोहब्बत करता है। इस वक्त लैंडोर पहुंच जाता है और बेलिंजर को डांट कर भगा देता है। एडगर गुस्से में कहता है कि अगर बेलिंजर फिर आया तो वो उसे मार देगा। लैंडोर उसे शांत करता है। अगली सुबह कैप्टन बताता है कि बेलिंजर गायब है। लैंडोर हैरान होता है और कैप्टन के साथ बाकी सैनिकों के साथ तलाशी में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वे बेलिंजर को पेड़ से लटका हुआ पाते हैं, बिल्कुल फ्राई की तरह, और उसका हार्ट भी छाती से निकाल लिया गया होता है। जब उसकी बॉडी अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर मार्के बताता है कि बेलिंजर का कातिल अलग है, क्योंकि बेलिंजर और फ्राई के छाती पर हुए जख्म बिल्कुल अलग हैं। सबसे बड़ा फर्क ये था कि नए कातिल ने बेलिंजर को भी इम्पोर्टेंट बना दिया था। ये बात डॉक्टर को हैरत में डाल देती है। इस खबर से कर्नल बहुत गुस्से में आ जाता है और लैंडोर की काबिलियत पर सवाल उठाता है। कैप्टन लैंडोर को बताता है कि अब वो पूरी तरह एडगर पर शक करता है, क्योंकि कल रात के डिनर में एडगर ने सबके सामने बेलिंजर को मारने की धमकी दी थी। लैंडोर एडगर का बचाव करता है और कहता है कि वो लड़का सिर्फ गुस्से में ऐसा बोल गया होगा। फिर कैप्टन बताता है कि पिछले गर्मियों में भी एडगर का फ्राई से झगड़ा हुआ था। कर्नल कहता है कि अगर सबूत होते तो वो एडगर को पहले ही गिरफ्तार कर लेता। ये सुनकर लैंडोर हैरान होता है, क्योंकि जब उसने पहले एडगर से पूछा था तो एडगर ने स्पष्ट कहा था कि वो फ्राई को जानता ही नहीं। लैंडोर फिर सीधा एडगर के पास जाता है, उसे डांटता है और सच्चाई निकालने की कोशिश करता है। एडगर अपनी तरफ से बयान देता है कि जब से एकेडमी में आया है उसे बहुत से लड़कों ने तंग किया, पर उसने कभी बदला लेने का जज्बा अपने दिल में नहीं उठाया। ये सुनकर लैंडोर को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो मानता है कि एडगर शायद मासूम है। इसके बाद डॉक्टर मार्की एक डिनर आयोजित करता है ताकि बेलिंजर की मौत का सम्मान किया जा सके, और लैंडोर और एडगर को मेहमान बुलाता है। डिनर के दौरान आर्टेमिस बेअदबी करता है और लैंडोर पर तंज करने लगता है, क्योंकि उसे शक है कि लैंडोर ने उसके कमरे की तलाशी ली थी। इससे आर्टेमिस की मां नाराज होकर मेज छोड़ देती है और लिया भी उठकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर लैंडोर से माफी मांगता है और माहौल हल्का करने के लिए ड्रिंक बनाने लगता है। तब लैंडोर शेल्फ पर एक मैजिक बुक देखकर हैरान हो जाता है। किताब देखकर लैंडोर डॉक्टर पर शक करता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर बताता है कि ली एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है जो उसे लगातार डर में रखती है, इसलिए शायद उसकी शादी नहीं हुई। जब डॉक्टर बात कर रहा होता है तो आर्टेमिस आकर ली का पियानो परफॉर्मेंस सुनने को कहता है। लैंडोर कहता है कि वो ताजी हवा लेने जाएगा और इस मौके का फायदा उठाकर आर्टेमिस के कमरे में छुपकर खोजबीन करता है। इसी दौरान एडगर लिया की पियानो ट्यून में इतना खो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। लैंडोर आर्टेमिस के कमरे में जाकर एक कोट देखता है जिस पर रैंक नहीं थी, बिल्कुल उस कोट जैसी जो गार्ड ने बताई थी जिसने कांस्टेबल को छुट्टी दी थी, जिसके शोल्डर पर कोई बैज नहीं था। मिसेस मार्की भी वहां आती है और कोट देखकर हैरान होती है। लैंडोर कोट को नीचे ले आता है। डॉक्टर कहता है कि वो कोट उसके मृत भाई का था और उसे नहीं पता कि ये कमरे में कैसे पहुंचा। तभी कैप्टन आता है और बताता है कि एक और सोल्जर स्टॉडर्ड एकेडमी से गायब है, वही लड़का जिसने आखिरी बार फ्राई को देखा था। आर्टेमिस पर शक की वजह से अकादमी में सब लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं, मगर लैंडोर के पास आर्टेमिस के खिलाफ मजबूत सबूत नहीं होते, इसलिए वह कर्नल से और समय मांगता है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। इसी दौरान एडगर लिया के साथ समय बिताने लगता है और लैंडोर अपने एक दोस्त के पास जाता है जो ब्लैक मैजिक का इल्म रखता है। उस दोस्त से लैंडोर को पता चलता है कि हेनरी एल क्लैरिक जो इमोर्टैलिटी के बारे में लिखने वाला था असल में एक डेविल वॉशर पर था। दोस्त एक तस्वीर भी दिखाता है। लैंडोर को तुरंत याद आता है कि उसने हेनरी की तस्वीर पहले कहीं देखी थी। डॉक्टर के घर पर उसकी पेंटिंग लगी हुई थी। लैंडोर समझ जाता है कि डॉक्टर की फैमिली इन रहस्यों से जुड़ी है। लैंडोर मैजिक बुक को हाथ में लेकर गुस्से में डॉक्टर को डांटता है और सच बोलने पर मजबूर करता है। डॉक्टर डरकर सब कुछ बताने लगता है कि उसकी बेटी लिया की हालत गंभीर है और उसके पास शायद केवल 3 महीने ज़िंदगी बची थी। तमाम इलाज नाकाम हो चुके थे। फिर एक दिन लिया ने बताया कि उसका पूर्वज हेनरी एल क्लेरिक उससे बात करता है और उसने एक रिचुअल सिखाया है जिससे वह अमार्ड इमॉर्टल हो सकती है। डॉक्टर के मुताबिक जब उन्होंने रिचुअल शुरू किया तो लिया में कुछ सुधार दिखा। पूरे घर ने मिलकर रिचुअल में हिस्सा लिया। इसी दौरान लिया ने एडगर को, जो बेहोश था, एक पुराने घर में ले जाकर उसका हार्ट निकालने की कोशिश की। लिया की माँ और भाई ने भी इसमें सहयोग किया। लिया के हाथ में पहले से फ्राई का हार्ट था जिसे उसने देवता को अर्पित किया। फिर उसने एडगर के खून को अपने माथे पर लगाया और मंत्र पाठ शुरू कर दिया। लैंडोर को पता चलता है कि लिया और आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं और वह तहकीकात करते हुए उस पुराने घर की तरफ भागता है
एडगर धीरे धीरे होश में आता है और समझता है कि लिया उसे मारने वाली है, पर वह उससे इतना प्यार करता है कि अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। लिया मंत्र पाठ करते हुए एडगर का हार्ट निकालने की ओर बढ़ती है, लेकिन उस वक्त लैंडोर पहुंच जाता है। तीनों डर जाते हैं और लैंडोर को चाकू से मारने की धमकी देते हैं। तभी एक कैंडल गिरती है और घर में आग लग जाती है। आर्टेमिस और लैंडोर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लिया मंत्र पढ़ती रहती है, पर अचानक एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा उस पर गिरता है और वह जख्मी हो जाती है। आर्टेमिस उसे बचाने दौड़ता है। इस मौके पर लैंडोर एडगर को उठाकर जलते हुए भवन से बाहर निकाल लेता है। आर्टेमिस और उसकी मां ली को बचाने की कोशिश करते हैं, पर घर का एक जलता हुआ हिस्सा उन पर गिर पड़ता है। ली और आर्टेमिस आग में जलकर राख हो जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी को लैंडोर बचाने में कामयाबी मिलती है। एडगर गहरे सदमे में आ जाता है जब उसकी महबूबा लिया मर जाती है। एडगर को अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि डॉक्टर मार्की ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी थी। कैप्टन और कर्नल लैंडोर का शुक्रिया करते हैं और पहले जो शक था उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लैंडोर अपना फ़र्ज़ अदा करके घर वापस चला जाता है, मगर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एडगर पूरी तरह ठीक होकर लैंडोर के घर आता है और कहता है कि उसने लैंडोर की बेटी की मौत के बारे में एक नया राज ढूंढ निकाला है। एडगर गुस्से में घर के अंदर आकर बताता है कि जो पत्र पहले लैंडोर ने उसे दिया था, उसकी हैंडराइटिंग और फ्राई के हाथ से मिली पत्र की हैंडराइटिंग बिल्कुल मैच करती है। इसका मतलब था कि लैंडोर ही वह शख्स था जिसने फ्राई को उस जगह बुलाया। एडगर लैंडोर से पूरा सच सुनना चाहता है। लैंडोर सब कुछ बताता है। उसकी बेटी किसी के साथ भाग कर नहीं गई थी। 3 कैडेट्स ने उसके साथ दरिंदगी की और वह उस गम को सह न पाकर पहाड़ से कूदकर उसकी जान दे बैठी। बदले की आग में जलकर लैंडोर ने उन अपराधियों को ढूंढकर सजा देने का फैसला किया। उसकी बेटी का लॉकेट उसके पास था, जिससे उसे पता चला कि फ्राई उन तीनों में से एक था। इसी वजह से लैंडोर ने पेट्टी के नाम से एक पत्र लिखा और फ्राई को अकादमी से बाहर बुलाया। वहाँ उसने उसे बेहोश किया और पेड़ पर टांगा दिया। उसने फ्राई से उन बाकी 2 लोगों के नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन फ्राई कुछ नहीं बोला। फिर किसी के आने का डर हुआ और लैंडोर भाग गया। किस्मत से उसी रात डॉक्टर ने फ्राई का हार्ट ब्लैक मैजिक के लिए निकाल लिया। ऐसा लगा जैसे खुद रब लैंडोर के बदले में मदद कर रहा हो। जब कलोनल ने लैंडोर को केस की तहकीकात सौंपी तो लैंडोर ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और केस को ब्लैक मैजिक का मामला बनाकर डॉक्टर की फैमिली को निशाना बनाया, क्योंकि वे पहले से ही अंधविश्वासी थी। साथ ही उसने जानवरों के हार्ट्स खुद निकालकर ब्लैक मैजिक का इंप्रेशन दिया। डायरी पढ़कर लैंडोर ने दूसरे दोषी बेलिंगर का नाम निकाला और उसे भी मार डाला तथा उसका हार्ट भी निकाल दिया, ताकि एक पैटर्न पैदा हो। लैंडोर ने बेलिंजर से जोर जबरदस्ती करवाकर तीसरे आदमी स्टोडार्ड का नाम निकाला, लेकिन स्टोडार्ड डर के मारे अकादमी से भाग निकला। लैंडोर ने स्टोडार्ड को पकड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब उसमें और एक कत्ल करने की ताकत नहीं बची थी। उसने सोचा कि स्टोडार्ड पूरी जिंदगी अपने किए पर गिल्ट महसूस करेगा। इस तरह लैंडोर ने बड़ी चतुराई से बदला लिया और पूरे मिलिट्री एकेडमी को धोखा दिया। उसे कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उसने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन एडगर को लिया की मौत ने टूट कर रख दिया। इस दुख में एडगर ने लैंडोर के पत्र कर्नल के पास सबूत के तौर पर देने का सोचा, मगर जब एडगर ने सोचा कि यह सज़ा भी उन दरिंदों के लिए काफ़ी नहीं है जिन्होंने लैंडोर की बेटी के साथ अपराध किया, तो उसने सारे सबूत जला दिए, क्योंकि उसे लगा कि इन लोगों के लिए और सख्त सज़ा होनी चाहिए। अंत में लैंडोर के पास बस अपनी बेटी की यादें रह जाती हैं, इसलिए आखिर में वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर अपने परिवार से फिर मिलने निकल पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप कहानी में खो गए हों तो कृपया सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसी और वीडियो ला सकें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।